हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पावर रेंजर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन या बोले वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट की। ये इतना पावरफुल है कि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं मार्वल के इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ। और अब तक तो आप सबने शायद इसको गेस कर लिया होगा, ये है कोरोना अरोरा। और इसी को हम जानते हैं क्राउन ऑफ द गॉड्स के नाम से भी। और इसको हमने देखा था पावर रेंजर ऑपरेशन ओवर ड्राइव में। अगर बात करें तो इसमें 5 ज्वेल्स लगते हैं जिसकी मदद से ये अपने फुल पोटेंशियल में आता है। और ये ज्वेल्स यानी कि ये नगीने सिमिलर हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के। जहां हमें मार्वल यूनिवर्स में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाए गए थे, वहीं हमें पावर रेंजर ऑपरेशन ओवरड्राइव में 5 ज्वेल्स दिखाए गए हैं या बोले 5 नगीने। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना अरोरा के हिस्ट्री से। तो सबसे पहले बता दूं कि इसको ओरिजिनली फाउंड किया गया था एंशिएंट ग्रीस में, और इसी में इसके सारे के सारे नगीने जड़े हुए थे। अब बात करें तो इसको चोरी करने आए थे 2 ब्रदर्स जिनका नाम था मोल्टार और फ्यूरियस। और ये दोनों ही इस मुकुट को चुराना चाहते थे और पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। लेकिन इस मुकुट के गार्डियन सेंटिनल नाइट ने इन दोनों को यहाँ से किया बैनिश और इन दोनों को बना दिया मॉन्स्टर। और इसी के साथ हमारे सेंटिनल नाइट ने कोरोना अरोरा के मुकुट को छुपा दिया, साथ ही उसके जो नगीने थे उनको भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं छुपा दिया उनकी एक नई फॉर्म में। अब इसके कई सालों बाद एंड्रयू हारफोर्ड निकले अपनी जर्नी पर ताकि वो चीजों को ढूंढ सकें, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और इसी दौरान उन्होंने ढूंढा कोरोना अरोरा के मुकुट को। और उस मुकुट को ढूंढते ही यार उन्होंने उन दोनों भाइयों मोल्टार और फ्यूरियस को भी जगा दिया। और अब वो वापस आ चुके हैं कोरोना अरोरा के मुकुट को लेने, ताकि वो दुनिया पर राज कर सकें। और इसके बाद एंड्रयू हारफोर्ड को भी मुकुट के रहस्य के बारे में पता चलता है और उसको बता दिया जाता है कि उसको एक टीम बनानी है जो कि इस मुकुट की प्रोटेक्शन कर सके। जब वो टीम बना रहा होता है तो उसकी टीम के मेंबर्स उस पर बिलीव नहीं करते। यहाँ तक कि रोज जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर है पावर रेंजर यूनिवर्स की, उसको भी ऐसा लगता था कि जो ये मुकुट है वो एक मिथ है। लेकिन इसके बाद सारे टीम मेंबर्स को एंड्रयू हारफोर्ड पर भरोसा होता है और वो उनको बनाता है पावर रेंजर। और इसके बाद वो पूरी दुनिया में घूमते हैं ताकि वो इन नगीनों को ढूंढ सकें। लेकिन नगीनों को ढूंढने के सफर में वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे थे बहुत सारे विलेंस जो कि उनसे पहले इन नगीनों को ढूंढना चाहते थे, जिन पर मोल्टार और फ्यूरियस भी थे। अब बात करते हैं फाइनल बैटल के बाद क्या हुआ। फाइनल बैटल के बाद जो मुकुट था और उसके नगीने थे, उनकी मदद से सेंटिनल नाइट ने अपने आप को रिस्टोर कर लिया था अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। साथ ही उस मुकुट की मदद से उन्होंने रिवाइव करा था मैक हारफोर्ड को, जो कि एक एंड्रॉइड था, और उसको टर्न कर दिया था उन्होंने एक ह्यूमन में। अब मैक बन जाता है एक ह्यूमन। और इससे हमें पता चलता है कोरोना अरोरा के मुकुट की पावर। शो के दौरान हमें कोरोना अरोरा के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली और हमें पता चला कि कोरोना अरोरा इतना पावरफुल है कि उसकी मदद से यार पूरी दुनिया के लाइफ फॉर्म्स को एक बारी में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। साथ ही यार वो इतना कैपेबल भी है कि वो उन सारी चीजों को रिस्टोर भी कर सके। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस किसी के पास भी कोरोना अरोरा का मुकुट होगा और उस मुकुट में जड़े होंगे 5 नगीने, तो उसकी मदद से यार उसको मिलेगी गॉड लाइक पावर्स और वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस कोरोना अरोरा के मुकुट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो सबसे पहले यार मुकुट जो दिखने में गोल्डन कलर का था, लेकिन जब इस मुकुट में सारे के सारे नगीनियों को जड़ दिया जाता था तभी देखने में सिल्वर कलर का दिखता था। तो सबसे पहला जो नगीना है वो है ब्लैक, जिसका नाम था ब्लैक ज्वेल। हिंदी में यार मुझे इनके नाम ढंग से याद नहीं है, सिर्फ मुझे एक ही नाम याद है जो कि था नीलम। इसके अलावा बाकी के अगर आप सबको याद है तो कमेंट कर हमें बता देना। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लैक ज्वेल की। तो हमें ये ब्लैक ज्वेल मिला था स्क्रॉल ऑफ नेपच्यून और स्वॉर्ड ऑफ नेपच्यून की मदद से। हमें पता चलता है सेंट लुइसा का, और वहां जाके हमें एक गोश्तली पायरेट मिलता है, अगर आपको उसका नाम याद हो तो उसका नाम था ब्राउन बियर्ड, और वो देता है लकी पर्ल, और इसी में होता है हमारा ब्लैक ज्वेल। इसके बाद हमने देखा था येलो ज्वेल को, अगर आपको याद हो तो इस वाले में हमें देखने को मिलता है हाउ ओल्ड स्टैच्यू,
जिसकी मदद से यार हमें एक नक्शा मिलता है और उस नक्शे में हमें पता चलता है कि हमारा जो येलो ज्वेल है वो हमें मिलेगा इंडोनेशिया में वोल्केनोज में, और उसके बाद हमारे रेंजर्स उसको वहां से निकाल लेते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं ब्लू ज्वेल की। तो पोर्चुगीज टेक्स्ट की मदद से हम जा पहुंचते हैं ब्राजील और यहाँ हमें मिलता है यानोमामी स्टैचू, और यानोमामी स्टैचू की मदद से हमें मिलती है कैनन ऑफ की जो कि इंडोनेशिया में होती है। इसके बाद हमें नॉर्वेगियन मैप की मदद से म्यूनिर के बारे में पता चलता है जो कि थॉर का हथौड़ा है। इसके बारे में और जानने के लिए आप आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। और अब इस कैनन और म्यूनिर की मदद से हमें मिलता है एस्टेक कंपास, और फाइनली कंपास की मदद से हमें मिलता है ब्लू ज्वेल। इसके बाद हमें मिला रेड ज्वेल, जहां हमने देखा कि सैन एंजेलिस के आसपास हमें मिलती है सेंटोरियन टॉर्च, और इसकी मदद से यार हमें मिलता है एक टैबलेट, और टैबलेट की इंफॉर्मेशन से हम पहुंचते हैं स्टार ऑफ आइरिस के पास और यहाँ हमें मिलता है रेड ज्वेल। तो नेक्स्ट हमारे पास है पिंक ज्वेल। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमें एक केव में मिलता है ऑक्टेवियन चैलिस, और इसके साथ ही हमें मिलती है ट्राई ड्रैगन की, और इसकी मदद से यार जो एंड्रू हार्फोर्ड रहते हैं उसके घर पे एक मम्मी रहती है और उसको भी अनलॉक किया जाता है, और उसके बाद वहां से हमें मिलता है पिंक ज्वेल। तो ये सारे वो नगीने थे या बोले ज्वेल्स थे जिनकी मदद से कोरोना अरोरा के मुकुट की असली पोटेंशियल्स के बारे में पता चलता है। वैसे तो यार इन ज्वेल्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी गई हैं कि हर एक ज्वेल की क्या अपनी कोई खासियत थी और क्या उनकी कोई अपनी पावर थी, लेकिन इन सब को एक साथ यूज किया गया हमारे कोरोना अरोरा के मुकुट। आप सबके अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट कर जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।